हेलो एवरीवन। एग्जामिनेशन आपके सीटेट के 7 जुलाई को है। आज हो गया है आप लोगों का जून अब लगभग खत्म होने पर है। तो अगर हम बात करें तो अभी आपके पास 15-17 दिन है, 15 to 17 डेज है। इसमें प्रिपरेशन कैसे किया जाए, अभी का टाइम होता है जो हम एक इस 15 दिन को जो है अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें, या तो बिखर जाए या तो अच्छे से जो है हम इसमें प्रिपरेशन कर लें। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि लास्ट 15 डेज में सीटेट प्रिपरेशन के लिए स्ट्रैटेजी क्या क्या होनी चाहिए, किस तरह से आप तैयारी करोगे 130 प्लस स्कोर कर सकते हो। टारगेट हमेशा सीटेट में हाई रखना, 90 या 82 का टारगेट लेकर के कभी भी जो है तैयारी मत करना, ये एक साइकोलॉजिकल चीजें होती है। आप हमेशा टारगेट हाई रखना और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। तो चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है टीचिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सारी चीजें जो है दी जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। चलिए भाई, सीटेट को लेकर के अगर हम बात करें कि 7 जुलाई को एग्जामिनेशन होने वाला है, तो हमारी तैयारी जो है फिक्स किस तरह से होनी चाहिए, लास्ट मोमेंट का प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए। बोलते हैं ना कि स्टार्ट तो बहुत अच्छा किया है लेकिन फिनिशिंग भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। नहीं तो पता चले स्टार्टिंग सब अच्छा था और फिनिशिंग के टाइम में ही हम फिस हो गए, और जब वो हो जाएंगे तो फिर तैयारी भी खत्म हो जाएगी। चलिए सबसे पहली बात कि अभी का जो टाइम है आपका है रिवीजन टाइम। ये आप लोगों को कैसे करना है, रिवीजन आप लोगों का बेस्ट होना चाहिए। जितना पढ़ चुके हो बहुत अच्छा है, अब आपको रिवीजन करना है। तो रिवीजन करने के लिए आपको पीवाईक्यू यूज करना होगा। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो देखोगे ना वो 21 से देखना, 2021 से। पहले वाला भी देख लोगे तो कोई इश्यू नहीं है, देख सकते हो। लेकिन क्या है कि 2021 से जो है थोड़ा सा पैटर्न या क्वेश्चन लेवल जो है वो डिफिकल्ट हो रहा है, इसीलिए सीटेट का रिजल्ट का जो परसेंटेज है आप देखोगे कि गिर रहा है। तो थोड़ा सा लेवल हाई हुआ है। अब मान लो कि आप 2016 2017 वाला क्वेश्चन पेपर कर रहे हो तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा, फिर बोलोगे ऐसा क्वेश्चन आता है। लेकिन 2021 से थोड़ा सा एक डिफिकल्टी लेवल जो है वो हाई हुआ है। तो मैं आप लोगों को बोलूंगी अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हो तो सबसे पहले 2021 22 23 24 जो जनवरी वाला हुआ है वो सारा पहले कंप्लीट कर लो। उसके बाद टाइम है तो आप पीछे जाना, लेकिन यहां से स्टार्ट करना है। 2021 से लेकर के आपको जो है 2024 जनवरी वाला जो एग्जाम हुआ है सीटेट का, ये पूरा आपको रिवीजन कर लेना, पूरा सेट खत्म कर लेना है। अब जब भी आप टाइम सेट लेकर के बैठो, मान लो कि 2021 का पेपर लेकर बैठो, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, जो भी आप देने वाले हो, टाइम फिक्स करो। आपको जो है घड़ी लगा लो, घड़ी लगा करके पेपर जो है करना स्टार्ट करो। हो सकता है कि आप पहली बार जब करोगे तो आप उसको जो है जो टाइम है उसमें नहीं खत्म कर पाओ, कोई इशू नहीं है, पैनिक नहीं होना है, आप उसको करो। पेपर जितना जो क्वेश्चन दिया गया है सारा पूरा कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट टाइम से दूसरा सेट लेकर के बैठो। इसमें ये भी इवेलुएट करो कि आपका मिस्टेक हुआ तो कहाँ हुआ और क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, ये चीजें आपको जरूर देखना है। ऐसा नहीं कि बना लिए हो गया भाई 2021 वाले में मेरा जो है 100 नंबर आ गया, हो गया, मैंने कैलकुलेट किया, मार्क्स देखा तो 100 नंबर आ रहा है, ऐसा नहीं। जहां मिस्टेक हुआ तो वहां पर क्यों हुआ ये भी फाइंड आउट करना है। तो रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए, रिवीजन समझ लो फिनिशिंग है आपका, ये अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर के जो है आप ये मैच जीत पाओगे, तभी जाकर के जो है 130 का स्कोर रख पाओगे। ठीक है, तो एक तो पहला रिवीजन का काम बहुत जरूरी है। लास्ट 15 डेज में रिवीजन आपका बेस्ट होना चाहिए, एकदम ये चीजें फॉलो करना होगा आपको। नेक्स्ट है कि टारगेट कभी भी 90 का मत रखो, 90 82 85 ये टारगेट कभी भी मत रखो, क्योंकि अगर 90 82 का टारगेट रखोगे ना तो आप प्रिपरेशन भी उसी तरीके से करोगे और हमारा साइकोलॉजी जो है ना हमारा ये गड़बड़ हो जाएगा। तो हम टारगेट रखेंगे ही नहीं, मुझे 130 नंबर लेकर आना है, मुझे 130 नंबर के लिए प्रिपरेशन करना है। तो आप 130 नंबर अगर लाने के लिए सोच रहे हो तो 130 नंबर की तरह आपको पढ़ाई भी करनी होगी। तो उसके लिए जो आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे, प्रॉपर 130 प्लस के लिए आप स्ट्रेटेजी बनाइए, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जिसमें जो है एक टाइम टेबल बनाइए अच्छी तरीके से। जो स्ट्रेटेजी बनाएंगे उसमें टाइम टेबल प्रॉपर होना चाहिए,
जिसमें सभी सब्जेक्ट को आप कवर करें। जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मान लेते हैं आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो सोशल साइंस में जो है आप हिस्ट्री का, सिविक्स का, ज्योग्राफी का ये अलग से करें, चाइल्ड डेवलपमेंट अलग करें, हिंदी इंग्लिश के लिए अलग टाइम निकालें, सब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बनाए कि हाँ सब्जेक्ट वाइज जो है मुझे तैयारी करना है। बच्चे बोलते हैं कि मैम लास्ट 15 डेज में कितने घंटे पढ़ना सही होगा? कम से कम 10 से 15 घंटे का टाइम रखो। अभी अभी आप लोग को इतना टाइम सीटेट में लास्ट 15 डेज में देना होगा, तब हम 130 को जो है सोच सकते हैं, या 130 के लिए हम जा सकते हैं। ठीक है, तो टाइम उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। मान लो कि आप अगर साइंस में मैथ्स के हो तो मैथ्स के लिए 2 घंटा निकाल लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए जो है 2 घंटा निकाल लिए आपका, इसी तरह से साइंस के लिए 2 घंटा निकाल लिए, 6 घंटा यहाँ पे खत्म हो रहा है आपका। फिर उसके बाद हिंदी इंग्लिश के लिए 1-1 घंटा दे दो अभी, फिर उसके बाद से पीवाईक्यू के लिए 2 घंटा दे दो। तो ऐसे करके तैयारी करो। इस तरह से 15 घंटा बहुत सफिशियंट होगा आपकी तैयारी के लिए, बहुत अच्छी तैयारी कर पाओगे। लेकिन कोई भी चीज करना है तो स्ट्रैटेजी के साथ करना है, नियम के साथ, प्लानिंग के साथ करना है। ऐसा नहीं कि मन किया तो बैठ गए 4 घंटे, नहीं मन कर रहा है तो बैठेंगे ही नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर ये टाइम टेबल के साथ फॉलो करना होगा आपको। नेक्स्ट आप लोग का हो जाता है कि जब भी आप सब्जेक्ट वाइज अपना टाइम टेबल बना रहे हो तो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर करो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपको पता है कि कौन कौन से टॉपिक से कंफर्म क्वेश्चन आता है। जैसे कि थ्योरीज है, पाइगेट थ्योरी है, कोलवर्क थ्योरी है, वाइगोस्की की थ्योरी, इनसे 100% क्वेश्चन आना है। तो ये आप लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। इसी तरह से मैथ से टॉपिक्स फाइंड आउट करो और वो टॉपिक को पहले कवर करो। उन टॉपिक्स को आपको पहले उसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब इसी तरह से आप साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो पहले, फिर उसी तरह से जो है हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है जिससे कि क्वेश्चन रिपीटेड वे में पूछता है और आता ही आता है। आप जब इतना प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आपको भी एक अंदाजा तो हो ही जाता है कि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये हमें करना है। तो टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करना बहुत अच्छा एक स्ट्रैटेजी माना जाता है, जिससे कि उस पर आपका कमांड हो जाता है। अब उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। तो ये आप लोगों का लास्ट 15 डेज का जो है प्रिपरेशन, इस तरह से एक बार बनाइए टाइम टेबल, इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाइए और उसको फॉलो कीजिए। अब इसमें अगर आपको कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल हम लोग आपके पास हैं। वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो ताकि हम जो है उसमें आपको सही सजेशन दे सके। और जो भी पीवाईक्यू है पहले उसको कंप्लीट जरूर कीजिएगा। पीवाईक्यू के साथ कोई लापरवाही मत कीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। एंड टॉपिक वाइज पढ़ना बहुत जरूरी है, टारगेट हाई रखना बहुत जरूरी है, अपने आप को पॉजिटिव फील करवाना वो भी बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें कीजिए और कोई भी हेल्प की जरूरत है तो बिल्कुल हम आपके पास हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।